हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में इस रीडिंग को फिट इन नहीं करना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपको मैच करें। जितना नेचुरली मैच करता है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। What else, divine? Please guide me. Okay. Queen of Swords. Please guide me, divine. Six of Pentacles. Ace of Wands. Oh, strength. Okay. तो चलिए देखते हैं और क्या आता है निकल के। लक इज ऑन योर साइड, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके ही तरफ है, टर्न हो चुका है। देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ किस्मत की बात यहाँ पे हो सकती है। एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओह वाओ, अच्छा। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, द टावर मोमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, पर जो रीडिंग में निकल के आ रहा वही मैं बोलूँगी। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, डायरेक्ट वही बोलूँगी जो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप मानो या ना मानो, आपकी किस्मत को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों में गॉसिप चल रही है, जगह जगह पे लोग बातें कर रहे हैं। आपके लक को लेके, आपके किस्मत को लेके बवाल मचा हुआ है। यानी बहुत सारे लोग उसको अच्छा भी, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि क्या लक है। बहुत सारे लोग बहुत बुरी बातें कर रहे हैं आपके लक को लेके। देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब सब कुछ सामने आएगा और सब कुछ क्लियर होगा। जिसके मन में सवाल है, गलत बातें जिसके दिमाग में चल रही हैं, उसको भी जवाब मिलेगा। जो पॉजिटिव है आपके लिए, उनको भी जवाब मिलेगा कि चल क्या रहा है आपके लाइफ में। किसी को मिरेकल लग रहा, किसी को जादू टोना लग रहा है। अब क्या क्या ही लग सकता है, किसी को क्या बोल सकते हैं। टावर मूवमेंट, बहुत लोग के जीवन में टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की तरह दिख रहे हो। एम्प्रेस इज गॉड इज लाइक एनर्जी। आपकी एनर्जी लाइक गॉड इज लाइक एनर्जी। गॉड इज लक्ष्मी, गॉड इज माँ दुर्गा, माँ तारा जैसी एनर्जी आपकी है। आप एक मदर फिगर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग आपका नेचर हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे बैलेंस पर्सनालिटी हैं। दिल और दिमाग का बैलेंस करके आप बात करने वाले इंसान हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रही है। क्राउन चक्र आपका हील हो रहा है। अगर किसी ने आपके क्राउन चक्र पे अटैक किया था, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा था। कुंडलिनी अवेकन, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त एनर्जी, रेड रेड रेड। किसी का रूट चक्र यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो रहा। इसीलिए धन, आप ना मनी मैग्नेट बन रहे हो।
आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है, इसीलिए आप इतना सारा मनी अट्रैक्ट, कम काम कर रहे हो, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं आपके जीवन में। जो मुझे दिख रहा है कि कम मेहनत में पैसे ज़्यादा, यानी बैल की तरह कुछ लोग होते हैं ना, पूरा दिन काम करते फिर भी पैसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपके लाइफ में भी पहले ये सिचुएशन बनी हुई थी, मनी में स्टकनेस थी, बहुत ज़्यादा मनी में फ्लो नहीं था, आपको ऐसा लगता था कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे मनी में आपने काफ़ी लंबे समय तक टावर मूवमेंट देखा है, काफ़ी एक बैड सिचुएशन से आप गुजरे हैं, मनी का फ्लो रुका हुआ सा था, आपको शक था कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि मनी फ्लो रुकावट थी, इसलिए थी कि रूट चक्र पूरी तरह क्लियर नहीं था आपका। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं मुझे दिख रही, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, गॉडेस लाइक एनर्जी। यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है। लक्ष्मी की एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप मनी इतना अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके बारे में गॉसिप भी खूब चल रही है, आपके बारे में, आपके लक के बारे में खूब गॉसिप चल रही है। कुछ लोग के जीवन में आपका लक देख के ही टावर मूवमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी ये एनर्जी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। बहुत सारे लोग गॉसिप भी कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी कुंडलिनी, जो रूट चक्र आपका एक्टिवेट हुआ है, यही पैसा अट्रैक्ट कर रहा है। और ये लोग पागल हो रहे हैं कि एक साधारण सा इंसान दिखने वाला और कम मेहनत में इतना कैसे अर्न कर रहा है। तो जो गलत बोल रहा है ना, उसको भी जवाब मिलेगा, अच्छी तरीके से भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके चक्रास, रूट चक्र एक्टिवेट है, बाकी चक्रास अलाइन हो रहे हैं। अब सैक्रल चक्र और यहाँ पे मणिपुरा चक्र, इन दोनों के एक्टिवेट होते ही आपको ऐसे ऐसे डाउनलोड्स आने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ऐसे ऐसे डाउनलोड्स आएंगे। कोई हादसा, कोई ऐसी चीज़ होने से पहले आपको पता चलेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा। बहुत ही आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे एक्टिवेट होती हुई दिख रही। कुछ ऐसा आप काम करने वाले हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ रातों रात आप फेमस हो सकते हो, नेम फेम आपका हो सकता है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, ये एनर्जी नेम फेम, क्रिएटिव, आपके अंदर से ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ निकलेंगे जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारी आप योगा मेडिटेशन करते हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, ये जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। चक्रा मेडिटेशन आपको करते रहना है, क्योंकि बाकी चक्रस भी आपके अलाइन हो रहे हैं। और अभी आप तो ना जाने क्या क्या ही अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा, एक मिरेकल होता हुआ दिखेगा। तो ऐसी एनर्जी में आपको देख के लोगों के जीवन में ना एक टावर हिट हो रहा है। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है आपकी इस एनर्जी से, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए बहुत दुखी है कि आप में ऐसा क्या खास है। देखने में तो बहुत साधारण इंसान आप हो, कोई देख के इमेजिन ही नहीं कर सकता आप इतना कुछ हासिल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, बहुत ही सिंपल साधारण इंसान के रूप में आप रह रहे हो। काफ़ी इमोशनल इंसान हो सकते हो, पास्ट में आपके इमोशंस का बड़ा फ़ायदा उठाया गया है, जिसके कारण भी आपने टावर मूवमेंट बहुत बार सहन किया है। लेकिन अब आप किंग लाइक एनर्जी में आ रहे हो, लेकिन अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ रहे हो, लेकिन आप बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हो। आप यहाँ पे इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस लाते हुए नजर आ रहे हो। अभी जो ठग लोग थे आपके जीवन में ना, जो आपके पैसे की ठगी करने की कोशिश करते थे, अभी इनकी वाट लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब आप इतने इमोशनल नहीं हो, अब आप मिक्सचर हो, ना इमोशनल हो ज़्यादा, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बीच के होके लोगों से बात कर रहे हो। यानी अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे। बहुत सारे लोग ना आपको इमोशनल होने के कारण बेवकूफ़ भी समझते थे। तो बहुत सारे लोग आपकी इस एनर्जी से अब उनका बनता बनता खेल बिगड़ रहा है। बहुत आपसे फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में, लेकिन अभी आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर ली है। बहुत ही फर्म बाउंड्रीज है, हर किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो। आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उन चीज़ों से आपने अपने जीवन में अब दोबारा उस जगह पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेसन आपने यहाँ पे सीखे। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये एक कपल की एनर्जी निकल के आ गई यहाँ पे, भगवान भगवती की एनर्जी निकल के आ गई है। यानी कि आपके लिए सिर्फ आपने ही नहीं सोर्ड उठा रखी है, आपके लिए भगवान भगवती बोले
तो माँ लक्ष्मी और नारायण अगर बोले तो वो भी मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी, या ईश्वर आप जो भी बोले। उन्होंने भी आपके लिए ये देखिए तलवारें उठा रखी है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपको पता है? आपके जीवन में अननेसेसरी का जेलसी के कारण कोई यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कोई आपको ना अननेसेसरी का आपके सामने से आके आपसे टकरा सकता है या आपको हराने की कोशिश कर सकता है। ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जिसे आपको हरा के बहुत ही एक किक मिलती है, बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद को बूस्ट, इसकी एनर्जी बूस्ट होती है। किसी ऐसे इंसान से भी आप डील करें, ये बहुत जेलस है, आपकी ना स्पिरिचुअलिटी से ये बहुत ज़्यादा जलता है। यहाँ पे भगवान भगवती ने भी आपके लिए स्टैंड लिया है। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही पावरफुल, कुछ एम्प्रेस, मैंने पहले बताया था आप एक एम्प्रेस हो, यानी कि एक गॉडेस लाइक एनर्जी आप खुद हो। तो यहाँ पे ईश्वर आपको आपके तरफ से यहाँ पे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत। अगर आपको 444 दिख रहा है ना, तो आप 100% समझ जाओ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है यहाँ पे, क्योंकि भगवान भगवती की एनर्जी ऐसे नहीं आती है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ दुर्गा की एनर्जी, ये देखो स्ट्रेंथ, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है। ऐसे लोगों से कैसे आप डील करेंगे, सबसे पहले आपको ईश्वर ने चालाकी सिखाई है। बहुत इमोशनल इंसान थे और खूब सबने आपको लूटा है, यहाँ पे दिख भी रहा है। और आपके बारे में गॉसिप भी हुई, आप किसी का जवाब नहीं देते थे, अभी आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। बिंदास बोलो, ये आपको बोला जा रहा है। आपके अंदर ये चीज़ें, ये स्ट्रेंथ ईश्वर ने भर दी है कि कोई आपको कुछ बोल के या आपके साथ गलत करके अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पीछे आप अकेले नहीं है, आपके पीछे डिवाइन पावर्स हैं। मैंने कहा ना, माँ भगवती और भगवान की एनर्जी आपके साथ है यहाँ पे। और यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी, असुर संहारिणी। कौन यहाँ पे शेर की सवारी करता है? माँ दुर्गा ही करती है। तभी आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो आपके पीछे अननेसेसरी का पड़े रहते हैं, आपकी मेहनत नहीं देखते, आपके पैसे को देख के गॉसिप करते हैं, गंदी बातें आपके पीछे उछालते हैं, ऐसे लोगों के को डील करने के लिए ईश्वर ने आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी है, ऐसे लोगों के दांत खट्टे करने के लिए। ऐसे जो खुद को शेर बन के आपके सामने आते हैं, तो आपको शेर का सवा शेर बनाया जा रहा है कि आप इन पे सवारी करो। आप असुर संहारिणी आपको यहाँ पे बना रहे हैं भगवान भगवती। क्यों बना रहे? क्योंकि इनके सवालों का जवाब देना आपको आना चाहिए। ये स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है जबरदस्त तरीके से। इनके दांत गिनने के आप इतना ज्यादा पावर रखते हैं अपने अंदर, इनफाइनाइट आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। 8 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट का सिंबल। बहुत प्योर सोल हो सकते हो आप। आपके पास वो देखिए, मैंने कहा ना, आप बहुत साधारण इंसान दिखने में लगते हो, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब आप अपने पे आ जाओ ना, अपने पावर पे आ जाओ, तो ऐसे शेरों पे सवारी कौन करता है आपको पता ही है। तो आप इन पे सवार हो सकते हो, लेकिन आप जो आप नहीं करते थे वो आप करने वाले हो। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है, ऐसे लोगों की गॉसिप ना सुन के, ऐसे लोगों की धक्यानुसी बातों में ना फंस के आप अपने गोल के तरफ हो, आप अपने लक्ष्य के तरफ बिल्कुल 100% उधर ही आपका फोकस है। इन लोगों की तरफ आप देख नहीं रहे हो, कोई कुछ भी कर आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बैलेंस हो, आपकी मन बुद्धि बैलेंस है। यहाँ पे आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे हो, आप एक धुन में चल रहे हो, एक धुन में चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अब जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहा है, आप उधर ही चल रहे हो। बहुत सारे लोग आपका पीछा भी करने की कोशिश करते हैं, पर आपने टोटल सरेंडर किया हुआ डिवाइन पे, वो डिवाइन देख लेंगे। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, माँ भगवान भगवती की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है इस रीडिंग में। जो आपको टावर देगा उसको डबल टावर मिलना ही मिलना, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। कप ऑफ लव आपके लिए, कोई आपके जीवन में कोई सोलमेट की एंट्री भी मैं दिख रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल आपके लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स थोड़ा स्लो है, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट की एंट्री, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका हो सकता है। पास्ट लाइफ से कोई आपका पास्ट लाइफ से कुछ अधूरा रह गया जो अभी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपका सोलमेट है यहाँ पे दिख रहा है, जो आपके लाइफ में जिसकी एंट्री होती हुई दिख रही है। टाइम पीरियड में यहाँ पे बता दूं 5 मंथ्स के अंदर, क्योंकि ये मुझे बहुत सॉलिड यहाँ पे चैनलिंग मैसेज हो रहे हैं
कि 5 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में कोई न्यू सोलमेट आता हुआ दिख रहा है। आप किसी पुराने कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। आप अभी तक जो डील कर रहे थे ना, कोई आपका कार्मिक था जिस इंसान के साथ आपकी मैरिज हुई थी या फिर आप किसी लव रिलेशन में थे, तो ये आपका बहुत बड़ा कार्मिक था जिसके कारण बड़े बड़े टावर मूवमेंट आपके ज़िंदगी में आए हैं और आप आज तक संभल नहीं पाए हो। वक्त भी आपके खिलाफ हो गया था क्योंकि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां से आप लंबे समय बाद अब निकल रहे हो और अब आप निकलोगे तो आपके जैसा ही आपका सोलमेट आपके लाइफ में आएगा। पीछे जो पास्ट का रिलेशन था वो आपका वो इंसान के साथ यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है। डिवाइन आपको अलग कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान के साथ आपका कर्मा खत्म हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब ये आपके लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। आंखों से पट्टी आपको हटाना है। अभी भी आप पास्ट के रिलेशन में फंसे हुए हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं वहां से निकलो, इस पट्टी को खोलो जो आंख में बंधी हुई है, जिसने आपको बार बार 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला है और आपने बार बार इस चीज को फेस किया है, फिर भी आप वहीं पे फंसे हो। यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है, इस इंसान से आपको कॉर्ड कट करना है। आप लंबे समय से इस इंसान से जुड़े रहने के कारण आपके 7 चक्र से इसके कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी करवा सकते हैं। कॉर्ड्स आप कट करेंगे, इस इंसान से आप मेंटली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएंगे। वरना ये आप जब आपकी न्यू लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होगी ना सोलमेट के साथ, वहां भी ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके कार्मिक बैगेजेस आपने उतार के फेंक दिए, खत्म हो चुके हैं। जितने भी आस्तीन के सांप थे आपके जीवन से सब रिलीज हो रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है। यहाँ पे आप एक न्यू अपने जीवन में एक न्यू पर्सन के साथ आपकी न्यू लाइफ यहाँ पे मुझे दिख रही है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जहाँ टोटल यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। जितने भी आपने कष्ट सहे, दुख सहे, वो आपको 100% वहाँ पे जिन चीज़ों को आपने लॉस किया अपनी ज़िंदगी में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या मेटलिस्टिक चीज़ों को आपने जो आपने लॉस फील किया कि आपके जीवन से इतनी सारी चीज़ें छिन गई या बर्बाद हो गई, इस पिछले कार्मिक की वजह से यहाँ पे आपकी 100% रिकवरी दिख रही है। वक्त आपका साथ दे रहा है। गुड फॉर्चून मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। वक्त करवट ले चुका है आपके हक में। अभी तक वक्त साथ नहीं दे रहा था। जो आप काम कर रहे थे वो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे आपको एक सुकून मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। सुकून की सांस लेंगे। सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पे जो आपके जीवन में आ रहा है जो सोलमेट, वो आपके जैसा ही होगा। वो आपकी कदर करने वाला है। वो आपको समझ सकेगा जो पहले नहीं समझा गया। आपको पूरी तरीके से नकारा गया, आपको बिट्रेयल किसी ने फील कराया, आउटसाइडर फील कराया, लेकिन ये चीजें अभी खत्म हो चुकी हैं क्योंकि ये कार्मिक था, आपका कार्मिक बैगेज था जो खत्म हो गया। देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके आ रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं प्लीज बताइए। ओ 7, देखिए यहाँ पे ना 7 ऑफ सोर्ड्स है। किसी ने तो पास्ट में आपको चीट किया, धोखा दिया, बहुत जबरदस्त, बड़ा ही धोखेबाज इंसान के साथ आपने डील किया है। 7 ऑफ सोर्ड, ये चोर टाइप्स का कोई इंसान आपके जीवन में है जिसने आपके पीठ में खंजर घोपा है। सीने में खंजर घोपने की इसकी हिम्मत ही नहीं थी। इसने आपके साथ कोई बड़ा धोखा किया है, कोई धोखा इसका पकड़ा भी गया है, कुछ इसने चीट किया आपको, वो चीटिंग भी सामने आई है और ये चीटिंग करके आपको भागा है आपसे। यहाँ पे देखिए भागने की एनर्जी है, कितना 7 सोर्ड लेके भाग रहा है। ये तलवारें ना इसने आपके पीठ में भोंकी है आपसे। इसका देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पे नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या फिर पूरा रिलेशन ही ये खत्म हो चुका है किसी इंसान के, जिसने अपना बन के आपको लूटा है, धोखा दिया है और ऐसा धोखा दिया है कि आपने अपना मुंह ही मोड़ लिया है इस इंसान से। और अभी आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। बहुत काम किया है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को, अपनी डिवाइन पावर्स को, अपने चक्रास की हीलिंग की है आपने। इस इंसान ने आपके लगभग सारे चक्रास को इतना धोखा दिया, इतना आपके जीवन में टावर मूवमेंट इसके वजह से आए,
ये बहुत बड़ा चोर। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन, क्या डिवाइन ने ऐसा कर्मा आपका था कि एक चोर के साथ एक एम्प्रेस को यहाँ पे डाल दिया गया। ये देखिए आपके पास गॉडेस एनर्जी, आपकी कुंडलिनी अवेकन, और किसके साथ आपको बांध दिया गया? ये कोई चोर, ये कोई बेईमान, धोखेबाज, बहुत बड़ा चीटर, लायर, इसको मैं जितना भी कहूँ कम है, ऐसे इंसान के साथ आपको बांधा गया। लेकिन फाइनली आपने अपने सारे कर्मा के बैगेजेस को उतार के फेंक दिया। आप एम्प्रेस की एनर्जी में, कोई आपको अब चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। इसने खंजर तो घोंपे हैं, लेकिन ये इंसान इस समय कहीं ना कहीं अपने कर्मा को भुगत रहा है बुरी तरीके से। कर्मा भुगतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसका सब कुछ लूट पिट गया, कुछ भी नहीं है इसके पास। इसके लाइफ में टावर मोमेंट ही टावर मोमेंट है। आप यहाँ पे संभल गए हो, वक्त आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे एक और मुझे एक गाइडेंस आ रही है कि आप जो कुछ भी यहाँ पे अर्न करते हो ना, उसका कुछ हिस्सा आपको डोनेट करना है। डोनेशन की एनर्जी आ रही है। किसी नीडी पीपल्स की आपको हेल्प करनी है। आपके मनी में फ्लो बना रहेगा, क्योंकि जो आपको यूनिवर्स दे रहे ना, कम मेहनत पे ज़्यादा आपको जो दिया जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा आपको कहीं ना कहीं डोनेट करना ही करना है। ये बहुत तगड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। अगेन 8 की एनर्जी है बहुत ज़बरदस्त। मैंने पहले भी बोला था, शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट पे बहुत ज़बरदस्त है। आपकी शनि की ढैया या 7.5 भी हो सकती है, जो आपको बहुत पैसा, बहुत अमीर बनाने के लिए ही है। हमेशा शनि खराब नहीं होते, कभी कभी इंसान 7.5 में भी बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसा ही मुझे दिख रहा है। 8 की एनर्जी दिख रही है। अबंडेंस, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस। और ये अबंडेंस ऐसी नहीं होगी कि कोई गलत पैसा आ रहा है और आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हैं या फिर बहुत परेशानी चल रही, नहीं। ये जो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ये सुख शांति के साथ आ रहा है। बहुत ही आप अपने लाइफ में पीस महसूस करोगे। सारी यहाँ पे मुझे फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। जितना भी आपने अपनी लाइफ में अभाव देखा है, और अब उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विश फुलफिलमेंट, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस हो ना। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। ये डिवाइन ने आपको ना ये पावर दे दी है कि जितना आपसे छीना गया था, आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। जब आप मैनिफेस्ट करोगे, सब आपका यहाँ पे विथ इंटरेस्ट यहाँ पे वसूल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे 8 की एनर्जी बहुत सॉलिड आ रही है। तो 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है। सारी डिटेल आपको यहीं से मिल जाएगी। तो मैं एंजल्स नंबर में नहीं फंसूंगी, क्योंकि काफ़ी समय चला जाएगा, तो आप गूगल करके देख लेना। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले 8th मंथ, 3rd मंथ, 7th मंथ एंड 6th मंथ। 10th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए निकल के आया है। और आप देखते हैं यहाँ पे हम एज क्या निकल के आती है। सबसे पहले 47, 53, 50, 44, 46, 25, 35, 48। तो ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 7, 16, 3, 30 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है। 10, 11, 8, 18, 6, 15, 5, 9, 12, 19, 22। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और आज हम लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या। सबसे पहला ही जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, जेलस पीपल। जेलसी तो यहाँ पे दिख ही रही है। देखते हैं
तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको रीडिंग करके बताई ना, तो आप मानो या ना मानो आपकी किस्मत को लेकर के बड़ा बवाल यहाँ पे मचा हुआ आपने ऑलरेडी रीडिंग में देखा ही। अब सब कुछ सामने आएगा और हर किसी को जवाब भी मिलेगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए निकल के आ रहा है। लीव एडिक्शन, यहाँ पे देखिए किसी के लिए मैसेज निकल के आ रहा है। अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है, जैसे हमेशा किसी से लड़ते रहना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से जेलसी, जेलसी भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। एक दिन देखिए जो जेलसी के एडिक्टेड लोग होते हैं ना, एक दिन किसी से जले ना, लड़े ना, कुड़े ना, तो उनके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ लूट पिट गया। तो ये भी एक एडिक्शन है। तो अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है आपको, किसी भी चीज़ की, उसे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। खाने पीने की हो सकती है, कोई ऐसी एडिक्शन है जो आपको आगे चल के हार्म कर सकती है। किसी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने की एडिक्शन हो सकती है कि जब तक चुगली ना कर ले तब तक खाना ना हजम हो, ऐसा भी होता है। तो इन चीज़ों के लिए भी मना किया जा रहा है, किसी भी चीज़ का। बैलेंस योर चक्रा, देखिए मैंने बोला था ना कुंडलिनी आपकी अवेकन हो रही है। मैंने बोला था कि आपको चक्रा मेडिटेशन करना है, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी निकल के आएगा, बैलेंस योर चक्रास। आपको अपने चक्रा मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है और चक्रास को बैलेंस करते रहना है। ये जो चोर टाइप्स इंसान जिसके बारे में अभी मैंने बोला था ना, ये जो 7 सोर्ड्स आपके पीठ में जिसने खंजर घोपे, चीट किया, झूठ बोला, ये इंसान सॉरी आपको बोल सकता है, क्योंकि ये कहीं ऐसी जगह पे फंस गया है जहाँ से निकल नहीं सकता। आपकी सख्त ज़रूरत इसे पड़ सकती है, तो ये सॉरी बोल सकता है अपनी गलतियों को। भाई क्या पता सच्चे दिल से बोल रहा है या कहीं फंसा है, इसको निकलना है इसलिए बोल रहा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आप सॉरी देना ना देना या आपके ऊपर है। चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले PGRKSNVU DBAZ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।